ये श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निसंवेदांत वेदम विभम रामाख्यं जगदीश्वरं स्वर्गुरं माया मनुष्यं हरम वंदेहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जिस समय श्री भरत जी महाराज अयोध्या में आते हैं और देखते हैं कि सारी अयोध्या उजड़ी सी लग रही है, भैया राम जी को वनवास हो गया है, पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, तो श्री गुरु जी के पास जाकर के बोले कि हे भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, फिर आपके होते हुए ये अयोध्या में अनर्थ कैसे हो गया। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधियात। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये तो वैसे विधाता के हाथ में है, इसलिए न वैसे भी नहीं मेटा जा सकता, लेकिन जिसमें राम जी की इच्छा सम्मिलित हो गई हो वो तो भैया भरत समझ में ही नहीं आता, हमारी लख में ही नहीं आया। बिलख कहो मुनिनाथ, क्योंकि राम जी की इस कार्य में इच्छा थी, उन्हें बन जाना ही था, लोक कल्याण करने के लिए बन जाना था, इसलिए हमारी लख में नहीं आई बात। देखो, सामान्य भावी होती है तो मेट दी जाती है, लेकिन जो प्रबल भावी बन जाती है, जिसमें भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाती है, वो किसी भी तरह से नहीं मिट सकती। भगवान शंकर ने अपनी घर की भावी नहीं मेट पाई। भगवान शिव खुद कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवान हृदय विचारत शंभु सुजान। क्यों? बोले मेरे कहे न संशय जाही विध विपरीत फलाई नाही। इसमें हरी इच्छा हो गई है, बलवान भावी हो गई है, इसलिए मेरे कहने से मिट नहीं रहे। सती जी का मोह ही नहीं जा रहा था। वैसे तो भावी मिट सकें त्रिपुरारी, जो तब करे कुमार तुम्हारी, भगवान शंकर भावी को मिट सकते हैं, वशिष्ठ जी भी मिट सकते थे भावी को, लेकिन सामान्य होती तब। इसलिए सुनो भरत भावी प्रबल, ये प्रबल भावी थी भैया भरत। अब भरत जी बड़ा दुख प्रकट करने लगे, तो श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले कि भरत तुम दुख मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ जी धर्मवान परायण थे, सत्य वचन का पालन करते थे, इसलिए वो सोचने के योग्य नहीं है। सोचने के योग्य जो हैं वो हम बताते हैं, इसलिए भरत जी को माध्यम करके श्री वशिष्ठ जी महाराज ने संसार को ये शिक्षा दी है, कौन सोचने के योग्य। बोले सोचिए विप्र जो वेद में ही ना तज निज धर्म विषय लैलीना। वो ब्राह्मण सोचने के योग्य है जो अपने धर्म से विमुख हो जाता है, विषयों में लीन रहता है। ब्राह्मण का धर्म है वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना, लेकिन जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं वो ब्राह्मण सोचने के योग्य है। वो बोले सोचिए सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, वो जय न प्रजा प्रिय प्राण समान। वो राजा सोचने के योग्य है, वो क्षत्रिय सोचने के योग्य है,
जो नीति का पालन नहीं करता, नीति नहीं जानता, और जैसे प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है, क्योंकि जब वो नीति नहीं जानता तो वो अनीत करेगा, इसलिए वो सोचने के योग्य हो जाएगा। और बोले सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, और जो न अतिथि सब भगत सुजानु, जो न अतिथि सब भगत सुजानु। वो वैश्य सोचने के योग्य है जिसके पास धन होते हुए भी अतिथियों का सत्कार नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के कार्य नहीं करता, भगवान शंकर की भक्ति नहीं करता, माने परमात्मा की भक्ति से जो विमुख है, वो जो है वैश्य सोचने के योग्य है, क्योंकि वो कृपणता को प्राप्त है, धन का सद उपयोग नहीं कर रहा है। और कहते हैं सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, ओ मुखर माने प्रिय ज्ञान गुमानी। वो शूद्र सोचने के योग्य है जो अभिमानी है, अपने ज्ञान का अपने मुख से बखान करता है और ब्राह्मणों का अपमान करता है। ऐसा संत ब्राह्मण ज्ञानियों का अपमान जो करे वो शूद्र सोचने के योग्य, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उसे अपमान नहीं करना चाहिए। वो सोचनी पति वंचक नारी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, ओ कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो स्त्री सोच करने के योग्य है जो पति के अनुसरण नहीं चलती है, स्वेच्छा से चलती है, स्वेच्छा से घूमती है, कलह करती है, ऐसी स्त्री सोचने के योग्य है, क्योंकि वो यदि ऐसा करती है तो अपने धर्म से गिर जाती। और कहते हैं सोचिए बटु, वो ब्रह्मचारी सोचने के योग्य है। सोचिए बटु निज प्रेत पर हरि, सोचिए बटु निज व्रत पर हरि, वो जो नहीं गुरु आय सो अनुसरहि, जो नहीं गुरु आय सो अनुसरी। वो ब्रह्मचारी सोचने के योग्य है जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वो गृहस्थ आश्रम भी सोचने के योग्य है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, कर्तव्य पथ को त्यागता है, मोहवश धर्म का पालन नहीं करता, अतिथियों का सम्मान नहीं करता, माता पिता की सेवा जिस परिवार में नहीं होती, वो जो है क्या नाम सोचने के योग्य है गृहस्थ। और योगी वो सोचने के योग्य है जो विवेक सत्संग नहीं करता, विवेक को जागृत नहीं करता, वैराग को धारण नहीं करता, बल्कि प्रपंच में रत रहता है। जाके नखरु जटा विशाला सो प्रसिद्ध तापस कलिकाला। कलयुग में गोस्वामी लिखते हैं कि प्रपंच में जो रहते हैं वही प्रसिद्ध तापसी माने जाएंगे। तो जो ऐसा करता है वो सोचने की योग्य है। और बैखाने सोई सोच योगु तप विहाय जय भावे फूगु। बैखानस कहते हैं वानप्रस्थ को। वानप्रस्थ भी सोचने के योग्य है जो जिसे तपस्या अच्छी नहीं लगती वो अच्छे लगते हैं। अरे फिर वानप्रस्थ भाई का हो, तो फिर वो वानप्रस्थ भी सोचने के योग्य है कि आश्रम को ग्रहण करके भोगों की ओर रत होता है, साधना नहीं करता। तो इस तरह ये लोग सोचने के योग्य हैं। अब कहते हैं कि
जो भगवान का भजन करता है वो किसी तरह से भी सोचने के योग्य नहीं। एक और है जो अपने ही पेट का पालन करता है, दूसरों को हिलमिल बांट के नहीं खाता बल्कि दूसरों का हड़प लेता है, वो भी सोचने के योग्य। बोले सोच तनु निज तनु पोषक, निज तनु पोषक निर्दय भारी, और सब विध सोचिए पर उपकारी, सब विध सोचिए पर उपकारी। जो अपने पोषण में लगा रहता है, दूसरों का अपकार करता है, हड़प लेता है, वो भी व्यक्ति सोचने के योग्य है। तो इस तरह सोचने के योग्य हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज जी ने बताए हैं कि इतने लोग जो सोचने के योग्य हैं। अब सोचने के योग्य कौन नहीं है, माने धन्य कौन है? अब धन्य वही है जो इसके उल्टे कर दो सो धन्य है। वैसे लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले धन्य देश जहाँ, धन्य देश सोई जहाँ सुरसरी, वो धन्य नार पतिव्रत अंसवरी। बोले वो देश धन्य है जहाँ श्री गंगा मैया बह रही हैं, हमारा भारत देश धन्य। और वो माताएं धन्य हैं जो अपने पात्वी धर्म का पालन करती हैं, अपने पात्वी धर्म को जो है रखती हैं, वो जो है माताएं धन्य हैं। और इस तरह धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी धन्य है, वो समय धन्य है जिस समय में भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, वो समय धन्य है। वो धन्य जन्म दुजे भगति अभंगा, और वो ब्राह्मण धन्य है जिसके घर में अभंग, अभंग कहते हैं जो है वो भक्ति से च्युत न हो, ऐसी भक्ति जिसके घर में होती हो, ब्राह्मण धन्य है। तो इस तरह ये सब धन्य, और सब तरह से धन्य तो फिर वो है, बोले सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, वो श्री रघुवीर परायण जय नर उपजय विनीत। सब तरह से तो वो कुल धन्य है जिस घर में भगवान का भक्त पैदा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में लाभ भगवत भक्ति ही है। देखिए जिस समय उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा कि जाओ उद्धव, गोपियाँ हमारे ब्रह में रुदन करती हैं, तुम योग की बात उन्हें बताओ। वो कहना कि योग साधो, निराकार ब्रह्म का चिंतन करो तो तुम्हें शांति मिलेगी। जब ऐसी ज्ञान की, क्योंकि योगी ज्ञानी थे, इसलिए योगी वो क्या नाम उनके ज्ञान को जो है गोपियों के पास भेजा ताकि ये समझ जाएं कि ज्ञान बड़ा है या प्रेम बड़ा है। तो इस तरह उद्धव ज्ञान की पाती लेकर के गोपियों के पास आते हैं। वो कहते हैं कि अरे देवी हो, तुम क्यों श्याम के लिए इतना रुदन करती हो? अरे तुम उस परमात्मा का चिंतन करो जिस परमात्मा से परम शांति को प्राप्त हो जाओ। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? वो गोपियाँ कहती हैं कि श्याम तन श्याम मन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। अरे उद्धव, हमारा तो सब कुछ श्याम ही है, हमारा मन श्याम है, हमारा तन श्याम है, हमारा धन श्याम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, वो आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। वो श्याम ही है, श्याम प्रिय, श्याम बिन नाही जिए। हमारे तो श्याम ही हृदय में बसते हैं,
हमारे प्राण ही श्याम हैं। तुम किस परमात्मा की बात करते हो? श्याम ही है श्याम प्रिय, श्याम ही हमारो जी है। वो आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। जैसे अंधे का आधार लकड़ी होती है, उसी तरह हमारे जीवन के आधार तो भगवान कृष्ण का ही नाम है। हम तो उन्हीं के नाम से अपने जीवन को धारण किए हैं। उद्धव, तुम किस ब्रह्म की बात करते हो? वो श्याम गति श्याम मति, आहा, श्याम गति श्याम मति श्याम सो हमारी रति। हमारा तो प्रेम श्याम से है, श्याम ही हमारी गति है, श्याम ही हमारी बुद्धि, सब कुछ हमारे लिए श्याम है। श्याम गति श्याम मति श्याम सो हमारी रति। वो श्याम सुखदाई पे भुलाए धन धाम है, श्याम सुखदाई पे भुलाए धन धाम है। हमने सारे धन धाम हम भूले फिर रहे हैं। हमें तो अपनी आँखों में वही बसते हैं, हमारे तो सर्वस्व यही हैं, यहाँ तक कि हमारे प्राण में। ऊधो भये बोरे बोरे पाती लेके आए दौरे, ऊधो भये बोरे बोरे पाती लेके आए दौरे। वो जोग कहाँ राखें, जोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, तुम किस योग की बात करते हो? कहाँ योग रखा जाए? यहाँ तो ना मन हमारा ना तन हमारा, सब जगह श्याम ही श्याम बसे हुए हैं। इसलिए उद्धव जे अपने योग को अपने ही पास रखो। तो ऐसी गोपियों का निर्मल प्रेम देख करके उद्धव की ज्ञान गठरी बह गई और उद्धव गोपियों के उस प्रेम रंग में सराबोर हो गए। मानो भगवान की भक्ति उनके ऊपर चढ़ गई कि धन्य है भगवान की प्रेम, धन्य है भगवान में जो प्रेम, जो जीव धन्य परमात्मा के इसी चरणों में अनुराग रखता है, वो कुल धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है और उसका सब कुछ धन्य। इसी के साथ वाणी का बोले आनंद कंद भगवान की जय।